सबको भूल जाना, लेकिन अपनी इस बूढ़ी माँ को मत भूलना। आजकल के बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे भले दूर चले जाएं, कोई माता पिता दुनिया में ऐसे नहीं जो अपने बच्चों को याद न करते हो। भले बच्चा उन्हें माने ना माने, सेवा करे ना करे, भले खिलाए पिलाए, मान सम्मान दे ना दे, लेकिन माता पिता अपने बच्चे को निरंतर याद करते रहते हैं। और भले वो कितना अपमान करे, फिर भी उनके मन में यही होता है, हे प्रभु मेरे बेटे को अच्छा रखना, मेरे बेटे का कल्याण करना। बेटा भले ना अपने माँ बाप को माने, लेकिन माता पिता कभी कुमाता नहीं होते हैं। आज यशोदा जी ने कहा, लाला मैंने सुना तेरी एक और माँ है, कहीं यशोदा को पाकर तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा। ये सुन के भगवान कहे, मैया जन्म देने वाली माँ से ज्यादा अधिकार जो माँ बच्चे का पालन करती है। भागवत में देवकी का नाम कम है, लेकिन यशोदा जी के नाम से पूरी भागवत भरी पड़ी है। कितने श्लोकों में यशोदा का नाम आया है। पालने वाली माँ को भगवान ने कहा, माँ तुमने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, योग्य बनाया, इतने अच्छे मुझे संस्कार दिए, माँ मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा। यशोदा को पाकर, किसी को पाकर मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। पुत्र वही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि माँ जो बेटा किसी भी प्रकार से जीवन में अपने माँ बाप को कष्ट न दे। जिन बेटे के द्वारा माता पिता को कष्ट मिलता है, या जिस बेटे के कृत्य के द्वारा माता पिता के नेत्र में आंसू आ गए, तो उस बेटे का कभी भला नहीं होगा जीवन में। यहाँ जितने बच्चे हैं, युवान हैं, या जिनके माता पिता हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप पूजा पाठ करो ना करो, भक्ति करो ना करो, कोई दान पुण्य ना करो, कथा सुनने का मन ना हो, आज अभी से बंद करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा का संकल्प आज कथा से लेके जाइएगा। आज के बाद आपके द्वारा आपके माता पिता के नेत्रों में आंसू ना आए, वो सदैव प्रसन्न रहे, ये प्रण आज कथा से लेके जाइए। हर बच्चे को अपने माता पिता की इतनी सेवा करनी चाहिए। यदि आपके माता पिता गरीब है ना, तो आपको इतनी मेहनत करके पढ़ के लिख के और आपको ऐसा पद प्राप्त करना चाहिए कि अपने माता पिता को भी बढ़िया घर में रखो, बड़ी गाड़ी में घुमाओ, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र उन्हें पहनाओ, सब देवालयों का दर्शन कराओ। और फिर बेटे का धर्म है अपने माता पिता को चारों धाम के लिए ले जाए, खुद भी संग में जाए, उनकी सेवा करे, और उसके बाद भगवान की कथा सुनकर और मंगलमय भंडारा करके माता पिता के ऋण से, उनकी सेवा से ऋण हो जाए। ये हर पुत्र का धर्म है, लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो रहा है। बेचारे माता पिता आशा करते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, लेकिन बुढ़ापे में देखता हूँ अकेली मैया है, 85-90 साल की हो गई, लेकिन अपने हाथ से भोजन बना के करती है। क्या ये भारत देश है? क्या ये भारत के संस्कार हैं? क्या यही भारत की संस्कृति है? अरे जहां मरे हुए पितरों के लिए भी 16 दिन पितृपक्ष में लोगों को भोजन कराया जाए, उनको पिंडदान किया जाए, उस भारत में जिंदा माता पिता के लोग सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने माता पिता को भोजन नहीं करा पा रहे हैं, अपने माता पिता से प्रेम से बातें नहीं कर पा रहे हैं। उस पुत्र का मुख देखना भी सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहते हैं जो बेटा अपने माता पिता का आदर न करे। इसलिए भैया मेरा निवेदन यही होगा, आप किसी के सेवा कर पाओ ना करो, किसी को का काम कर पाओ ना करो, किसी के पाँव दबा पाओ ना दबाओ, लेकिन दिन भर में एक बार अपने माता पिता के पाँव जरूर दबाइएगा, अपने माँ बाप के एक बार पाँव जरूर रखिएगा। कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, घर में बूढ़े माता पिता, उन्हें प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लेके जाओ। जिस भी काम के लिए जाओगे, यदि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जा रहे हो ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ वो विफल नहीं हो सकता है। उनका आशीर्वाद भगवान भी नहीं काटते। माँ ने दिल से कह दिया, जाओ पुत्र खुश रहो, आनंद में रहो, तो सदैव आपके जीवन में आनंद रहेगा।
और माता पिता को छोड़ दिया, पत्नी बच्चों के साथ बड़ा मकान दुकान व्यापार भी कर लिया। अरे धन चाहे जितना कमा लो, धन से सुख नहीं मिलता है। जिनके घर में माता पिता नहीं है ना, वहां सुख और आनंद नहीं है। इसलिए कभी अपने माता पिता का निरादर करने का न सोचिए। भगवान को देखो, यशोदा मैया के नाम को सुनकर भी कह रहे मैया मैं तुझे नहीं भूल सकता हूं, मैं किसी को भी भूल जाऊं लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। इसलिए भगवान राम ने माता पिता की सेवा की, उनके वचन माने। भगवान कृष्ण ने माता पिता की सेवा की। आप राम बनना चाहते हो, कृष्ण बनना चाहते हो, राम के जैसा चरित्र जीवन में लाना चाहते हो, लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। आप ही माता पिता को उल्टा डांटते हो, आप ही उन्हें भला बुरा कहते हो। आप भले डीएम बन जाओ, एसपी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन बच्चा अपने माता के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। वो कितना बड़ा क्यों ना बन जाए, तुम कितना भी धन क्यों ना कमा लो, कोख में 9 महीना जब माँ अपने बच्चे को रखती है ना, तो सारा दुख सारा दर्द भूल जाती है। किस लिए? मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे भोजन देगा। गीले में रहकर तुम्हें सूखे में सुलाया, उंगली पकड़ के पिता ने चलाया और उस माता पिता के कर्ज को भूल गए। आज मेरी बात आपको भले अच्छी ना लगे, लेकिन उस दिन को याद करना मेरी बात, जब घर में माता पिता हो और आप उनको सम्मान सेवा प्रेम नहीं दे पा रहे हो, और उनके मरने के बाद जब इतना बड़ा भंडारा करोगे ना, तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करेगा। आप सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। उनकी सेवा का फल जो होगा, वो जितने देवी देवता होंगे, आप किसी मंदिर ना जाओ, किसी को जल ना दो, कुछ भी ना करो, लेकिन पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा कर लो। मैं वचन दे रहा हूँ, भगवान तुमसे कभी रूठेगा नहीं, भगवान तुमसे प्रसन्न हमेशा रहेगा। बस अपने बूढ़े माता पिता को कभी सताना नहीं है, अपने बूढ़े माता पिता को घर से नहीं निकालना है। अवध क्षेत्र में रहते हो, अयोध्या में रहते हो, देश दुनिया में कहीं भी रहो, माता पिता को देव मान के सेवा करो। और आजकल की भैया पत्नी जो आती हैं, अपनी माता जी को तो इतना प्रेम करती हैं, लेकिन अपने सास से उनका प्रेम नहीं बन पाता। और जो सासू माँ है, अपनी बिटिया से तो इतना प्रेम करेंगी, बिटिया आ जाए, अरे तू बैठ मैं बनाऊंगी, बता तुझे क्या खाना है, तू बैठ जा। मैया को भले 104 डिग्री बुखार हो, बिटिया के लिए दौड़ पड़ेंगे। और वही बहू जब घर में विवाह के बाद आती है, बेचारी आज आई है अपना पूरा परिवार छोड़ के, और आज ही सासू माता ने थाली पीट के ऐलान कर दिया कि हम जब बहू बन के आए थे तो उसी दिन से रसोई की जिम्मेदारी संभाल लिए थे। बहू को सासू माता खजाने की जिम्मेदारी नहीं देती, वो मरने के बाद मिलती है, लेकिन रसोई तुरंत दे देती हैं। बोले बिटिया आज से रसोई तुम्हारी है, अब तुम देखो। अब हम आराम करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, अब माला करेंगे, अब कितना करें, बहुत किया, ठीक है अच्छी बात है, बहू आई है करेगी, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा उसे अपनत्व दीजिए, प्रेम दीजिए, थोड़ा आपके प्रेम में ढलने दीजिए।